हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो जी ये वीडियो है कल का भैया दूज के अगले दिन का 16 तारीख का। और मैं सुबह सुबह उठ गए आ गई थी इधर काम में। और गांव की तो लाइफस्टाइल ही अलग होती है, सुबह सुबह लोग उठ करके कामों में लग जाते हैं। तो मैं मिस कर रही थी ये काम, तो इधर वैसे भी घर पे तो मैं इधर आ गई थी यहाँ भैंस के प्लाट में। और ये हमारे घर के पीछे ही है, आपको पता है। तो ये मैं यहाँ पर ठान उस रही थी और वानू खेल रही थी अपनी नानी के साथ। और वो मिट्टी में खेल के बहुत ही खुश हो रही थी। देखिए कैसे पत्तों को तोड़ रही थी ये देखो। और आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दे। तो इधर ये अपने मस्ती से खेल रही है, उधर मम्मी के पास बैठी हुई थी। तो मेरा काम हो गया था। और उससे पहले ये जो भैंस का था ठान वगैरह मैंने हूस दिया। तो ये मारती है क्योंकि मैं ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, तो ये पहचानती नहीं है। तो वहीं इसने झाड़ू है वो तोड़ दी थी और अपने पास ले ली थी। तो वहीं मैं इसको बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी झाड़ू की सीखे, लेकिन ये फिर भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। तभी मम्मी को बुलाया मैंने और मम्मी ने इसको उधर किया। तो ये लकड़ी से भी नहीं मान रही थी, तो मम्मी के एक बार से ही ये पीछे हो गई। ये देखिए तो ये काम मैं जब भी घर आती हूँ उसे हमेशा करवाती थी। और उसके बाद ये देखिए भाभी बनाने जा रही थी पराठा, लेकिन वानू आ गई थी मदद कराने के लिए अपनी मामी की। और वो उठ ही नहीं रही थी, बार बार वो खेल रही थी, उसको बेलन दिखाई दे गया था। और यहाँ इसको बड़ी खुली जगह मिल रही थी और धूप भी, वहाँ तो धूप तो आती है लेकिन मैं ऊपर जाती नहीं हूँ, इस वजह से ये धूप में नहीं जा पाती है। और यहाँ बड़े ही आराम से खेल रही थी। और यहाँ पे एक तो लोग बहुत ज़्यादा है, तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो उसके बाद मैंने बोला भाभी से कि मैं बनाऊँगी चूल्हे पर खाना और आप वानू को खिला लो। तो भाभी वानू को नहलाने लग गई और मैं बना रही थी खाना। ये देखिए इसको नहला दिया था, नहलाने के बाद इसको भाभी ने बाल्टी में बिठा दिया था, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, खुश हो रही थी। और जब भी ये यहाँ आ जाती है ना, तो कभी कोई इसको उठाए घूमता है, कभी कोई इसको उठाए घूमता है। पूरे पूरे दिन ये मेरे पास नहीं आती है। और फिर मैं आलू के पराठे बना रही थी, बाकी भाई सब तो चले जा चुके थे और मैं, भाभी और मम्मी बचे थे। और आज बाहर भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि जो उसकी लाइट की जो फिटिंग थी ना पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्होंने, और वैसे भी घर पे टाइल वगैरह सारा काम हो गया था। तो ये देखो दोबारा से सारा साफ़ करना पड़ा था। तो भाई आ गए थे शाम को, ये देखो साफ़ किए कराए घर में ये इतना हो गया था। और शाम का टाइम था ये, तो हम तीनों लग के, मैंने, भाभी ने और भाई ने पूरे घर को साफ़ किया, धोया और तब जाके ये साफ़ हुआ है। और अभी तो जितने दिन काम चलेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे में मन नहीं लगता। तो भाई इधर वाइपर से साफ़ कर रहा था, क्योंकि टाइल है इन पे स्क्रैचेस पड़ जाएगी, तो बड़े ही ध्यान से कर रहा था। और फिर मैं झाड़ू कर रही थी और भाभी जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको उठा उठा के बाहर डाल रही थी। तो यहाँ पर बैठक में और गैलरी में किया था ये, लेकिन ग्राइंडर से जब कट की दीवार को, तो अंदर तक बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था। तो वहीं हम तीनों साफ़ कर रहे थे और देवर्स हमारी वीडियो बना रहा था। फिर उसके बाद बाहर का करने के बाद हम पीछे आ गए थे झाड़ू निकालने के लिए। पीछे वाले उसमें आपने देखा होगा ये भैंस का जो है। तो यहाँ पर भी बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं ना, तो झाड़ू निकालने में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मुझे ना ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि शादी से पहले तो मैं बचती थी इन सब कामों से, लेकिन अब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं मिस करती हूँ। और हमारा घर ये ना काफ़ी बड़ा है, वो दिखता छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। और अभी तो ऊपर भी बन रहा है, काम चल रहा है, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी। तो इधर हम साफ़ सफाई, ये जो भी सामान बाहर अगर कुछ काम चलता है तो फिर पीछे रख देते हैं, पीछे काम चलता है तो आगे, बस यही चल रहा है। सामान इधर का उधर, जब सारा घर सेट हो जाएगा तब जाके तसल्ली होगी। अभी तो काफ़ी काम रह रहा है। अभी टाइल्स लगी है तो ऊपर का सारा काम हो गया, ऊपर टाइल्स लगानी है और उसके बाद उनकी फिनिशिंग रह रही है। किचन को भी कर दिया। किचन जब आपने लास्ट टाइम देखा होगा, किचन में ना चिमनी थी, क्योंकि चूल्हे वाली रसोई थी हमारी, तो अब उसको तुड़वा दिया है और वहाँ पे भी गैस को कर दिया है। अब गैस में चिमनी की, मतलब रसोई में चिमनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
और ये मैं फटाफट से अंदर तक से झाड़ू लेकर आ रही हूँ। अंदर तो गंदा नहीं हुआ था, लेकिन बार बार बाहर से अंदर आने में सारा झाड़ू से कूड़ा डस्ट हो गया था। और मम्मी कर रही थी अपने भैंस के काम जो भी मम्मी के बचे हुए थे, और मैं अपनी फटाफट से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बाहर से कर दिया था भाई ने और भाभी ने मिल के। तो अब मैं सारा घर धो दूँगी। और उधर भाभी कपड़े रखे हुए थे क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी, उन्होंने मेन कनेक्शन काटा हुआ था। ये देखिए भाभी इधर कपड़ों में लगी हुई है, मैं उधर झाड़ू पोछों में, और हम दोनों ने मिलकर पूरा काम कर दिया था। और झाड़ू अभी से साफ से दिखाई नहीं दे रही कि साफ हो गया, क्योंकि काफ़ी गीला, गीले के ऊपर रेत से पूरा गंदा हो गया था। और और मैंने कोने कोने में से पूरा रेत निकाल दिया था, हम दोनों ने मिलकर पूरी सफाई कर दी थी। और ये तो है ही, जब तक घर का काम पूरा नहीं होगा तब तक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जब एक बार साफ़ हो जाता है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये फटाफट से झाड़ू लग गई थी, उधर से झाड़ू अच्छे से लग नहीं पाई क्योंकि मैंने सोचा इसको धो दूँगी पूरा। और ये देखिए उसके झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा मैंने बाहर डाल दिया था, तो मैं इसको धोने के लिए आ गई थी। किचन को भाभी ने पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से, तो मैं बस वहीं यहाँ से धो लेती हूँ, क्योंकि जो है ना सीमेंट से काफ़ी वाइट वाइट सा पूरा का पूरा फर्श ख़राब हो जाता है। तो वहाँ से कपड़े भाभी निचोड़ रही थी, तो मैं बोल रही थी कि एक पानी आप इधर ही डाल देना। और कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, दिन में वैसे धो लिए थे, लेकिन फिर एकदम से इन्होंने लाइट काट दी मेन स्विच, तो कपड़े धुल नहीं पाए थे। तो वहीं सब कर रही थी, और भाभी बस ऐसे ही हंस रही थी कि आज मेरी वीडियो बनाओ व्लॉग में पूरी। तो हम बस ऐसे ही मस्ती करते करते पूरा काम कर रहे थे। तो फटाफट से मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया, भाभी ने सारे कपड़े धो दिए। फिर उसके बाद मैं नहाई नहीं, और मम्मी ऊपर का अपना काम देख रही थी, जो लगे हुए थे ना लेबर, तो जो काम कर रहे थे तो मम्मी वहीं देख रही थी। और भाई आकर शायद पता नहीं कुछ बाहर चला गया था, तो हम तीनों अपना काम कर रहे थे। और अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है घर में। ये पहले बाथरूम बाहर था, बाथरूम और टॉयलेट दोनों चीज़ें तो ये करे। और ये वैनिटी को मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि हाथ धोते हैं ना तो वो गंदा हो जाता है। तो अभी से टॉयलेट को शुरू नहीं कराया क्योंकि अभी फिर शिफ्ट कराया। बाकी इनमें अंदर टाइल्स का सारा काम हो गया है, बस ऊपर जो रूम बनाया, ऊपर जो पोर्शन ही बनाया, रूम तो नहीं पूरा पोर्शन बनाया, तो उसमें टाइल्स रह रही है, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो मशीन वगैरह का सिस्टम है सब ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ इतना होच पोच नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारा कर दूँगी साफ़। उधर से भाभी कपड़े निचोड़ कर ले आई क्योंकि उस ड्रम में पानी काफ़ी दिन से रखा था, वो खाली करना था। तो मैंने सोचा पहले भाभी कपड़े निचोड़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं बाहर से धो दूँगी। और अभी तो साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि एक बार से नहीं होगी, लेकिन ये टाइल्स का ये फ़ायदा कि एक बार साफ़ करने से ये साफ़ हो गई है। और फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर अभी भी काम चल रहा था, लेकिन वही है कि साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। और आप लोगों की भैया दूज का त्यौहार आप लोगों ने मनाया, कब मनाया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए साफ़ सफाई जब तक घर में ना हो जब तक तो ऐसा चलता ही नहीं है। और मैं तो यहाँ पर आके मतलब वहाँ तो मुझे ये यहाँ मुझे आने के बाद ये रहता है कि बस वानू को रख लो, काम मैं सारे करा दूँगी, क्योंकि मैं पूरा दिन वहाँ पर वानू को रखती हूँ। तो यहाँ पर वानू को कभी कोई उठा के घूम रहा है, कभी कोई, तो यहाँ मुझे वानू की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहती। अपने आप दूध पिलाना, अब तो ये बिस्किट वगैरह मैं ऊपर से खिला देती हूँ, तो वो सब काम अपने आप कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अंदर से बाहर से कर रही थी, भाभी फटाफट से अंदर से वाइप कर रही थी ताकि जल्दी से काम हो जाए। और ये सब करते करते मैं 5 बज गए थे और मैं नहाई भी नहीं थी। और ये देवर्स घूम रहा था बार बार, ये मान नहीं रहा था।
वैसे ही इसको ठंड लग जाएगी और वैसे टाइम भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठंड का मौसम हो रहा है और यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ की तो लाइफस्टाइल ही अलग हो जाती है। जहाँ मैं वहाँ पर लेट उठती हूँ, यहाँ पर लोग 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मी तो सुबह करती है, अपना भैंस का कर लेती है, झाड़ू वगैरह गोबर गेरना सारा काम, और भाभी करती है सारा अंदर का। भाभी वैसे जाती है कॉलेज, लेकिन अभी उनकी छुट्टियाँ चल रही है तो वो अभी घर पे ही है। बीएड कर रही है वो, तो उनकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो अभी इनकी इंटर्नशिप 2 महीने की कंप्लीट हो गई थी, तो वो अभी घर पे ही है और ये काम चल रहा है। इससे पहले तो मम्मी ही अकेला देखती थी पूरा। तो ये इसके बाद चाय बनाई थी लेबर के लिए, तो वो थोड़ी सी डल गई थी, तो मैं यहाँ से किचन को साफ़ कर रही थी। बाहर से पूरा साफ़ कर चुके थे, तो अब मैं लास्ट वाला पोछा लगा दूँगी, क्योंकि एक बार मैंने सारा पानी गर्म पानी से मैंने लगाया क्योंकि जल्दी सूख जाता है। तो एक बार मैंने पूरे घर में ऐसे लगा दिया था, फिर मैं अब साफ़ पानी से लगाऊँगी। अब वैसे तो पूरा 5 बज गए थे, लेकिन ये है कि साफ़ हो जाता है। और सब फिर है ना, खाने वगैरह में रोटी में सब किरकिर सा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है जब हम जहाँ रहते हैं और वहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। लेकिन फिर भी अभी तो 2 महीने हो चुके हैं और अभी शायद मुझे लगता है जहाँ तक अभी टाइम लग ही जाएगा पीओपी वगैरह कराने में। तो काफ़ी सालों बाद हुआ है, पापा ने ही बनाया था और मेरे पापा नहीं है, तो अभी भाई कर रहे हैं, तो बस वही बड़ा अच्छा लगता है। इससे पहले आपने घर देखा था, मैंने आपको होम टूर कराया था, तो उसमें आपने देखा होगा। तो अब मैं फटाफट से वाइपर से ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और ठंड का मौसम है ना, तो मेरी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो भाभी भी अंदर लेके वानों को बैठी हुई थी, मम्मी शायद वो काम कर रही थी। तो यहाँ से मैं मशीन को हटा के मैंने धो तो दिया था, लेकिन अब मैं कर दूँगी साफ़। और अभी ना वैसे भी मकान बनने के बाद भी फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कुछ रह रहा है कभी कुछ रह रहा है। तो ये है कि जो बड़ा मेन काम था मोटा मोटा वो सब हो गया है, अब ये छोटे छोटे काम रह गए हैं, तो ये होते रहेंगे। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मायके का, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए। तो जी आज का व्लॉग बस यही था, साफ़ सफाई का। हम दोनों नंद भाभी ने मिलकर पूरा घर का कोना कोना चमका दिया था। और यहाँ पर एक बेडशीट वाला आ गया था, तो मम्मी वहीं दिखा रही थी मुझे कि ये ली है, मैंने लेकर जानी है तो ये ले जाना, पहले भी ले रखी है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा पोछा लगा दिया है और अब आ गया है आप लोगों से विदा लेने का टाइम। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, और अभी मैं घर पर ही हूँ, तो सारे मेरे व्लॉग मायके के ही मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।